आदर आदाब अभिनंदन आभार। हमारे इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण और लगातार मैं आपके लिए केबीसी के वीडियोस लेके आ रहा हूँ किस प्रकार से आपका केबीसी में सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। मैं केबीसी के 98 और 99 नंबर एपिसोड में फीचर हुआ था और मैंने 12.5 लाख रुपए जीते थे। तो जो लोग हमारे साथ इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं या जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनके लिए हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये सीरीज केवल केबीसी वालों के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रहेगा जो और एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में साथ एग्जाम्स के साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं अलग अलग उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो भी बड़ा शानदार रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो जीके के क्वेश्चंस जो अक्सर केबीसी में पूछ लिए जाते हैं या तो फिर ग्राउंड ऑडिशन में पूछ लिए जाते हैं, जो आपका पीआई होता है उसमें भी पूछ लिए जाते हैं। हम हर रोज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए करेंगे 10 से 15 के बीच में, और लेकिन आप देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन डिस्कस करने का स्टाइल अलग रहेगा। एक क्वेश्चन के अंदर हम 2-3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चूंकि आप लोगों को पता ही है, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं या तो फिर जिन लोगों ने मेरा एपिसोड देख रखा है, कि मुझे भी जॉब के कारण पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। तो मेरे सिस्टर हैं जिन्होंने कंपेनियन का वीडियो भी डाला था, तो मतलब मैंने भी उनकी सहायता ली पढ़ने के लिए, क्योंकि वो यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन करते हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो हमारे लिए जीके वीडियोस कुछ दिन बना सकें ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो मैं यही चाहता हूं जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सारे के सारे हॉट सीट तक जल्दी पहुंच पाएं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लिए वीडियोस बना दें ताकि वो आपको अच्छे से ज्यादा और अच्छे से जानकारी दे सकते हैं जीके के बारे में। तो खैर मैं उनसे बातचीत करके आपको बताऊंगा जल्दी ही। और अब वीडियो शुरू करने से पहले एक जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि सर हमें आईवीआर कॉल तो आ गया है और ग्राउंड ऑडिशन का कॉल कब आएगा। जब जिन लोगों को ग्राउंड आईवीआर कॉल नहीं भी आया वो भी पूछ रहे हैं कि कॉल और कितने दिन चलेगी और आईवीआर कॉल आएगा अब या ग्राउंड ऑडिशन का कॉल कब आएगा। देखिए, मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी भी इंडो पाक के जो बीच में वार का टेंशन चल रहा है वो अभी देखिए वो सीज फायर तो हो चुका है लेकिन अभी वो टेंशन खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि कल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 12 तारीख को मीटिंग होनी है जिसमें काफी शर्तें एक दूसरे की वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, डिपेंड करता है। शायद से बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ना पता हो, लेकिन जो बॉर्डर बाकी स्टेटों के लोगों को ना पता हो, लेकिन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, उन लोगों को पता होगा। रात भी काफी स्टेट्स में ब्लैकआउट रहा, काफी डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लैकआउट रहा और थोड़ा तनावपूर्ण माहौल ही रहा। चूंकि हम पंजाब से हैं, बहुत बिल्कुल ही बॉर्डर स्टेट है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लैकआउट रहा। तो यही होप करते हैं कि सब लोग सेफ रहें और केबीसी का प्रोसेस आगे से चालू हो जाए, सब जगह शांति अमन रहे। क्योंकि देखिए अगर लड़ाई होती है तो दोनों देशों का ही नुकसान होता है, हमारे जवान भी मरते हैं, लोग भी मरते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सब जहां भी हैं अपनी अपनी जगह सेफ रहें। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम अपना वीडियो आगे की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ केबीसी वालों के लिए नहीं, जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, जो माउंट मकालू है वो कौन से देश में स्थित है। माउंट मकालू कौन से देश में स्थित है? तो इसका आंसर जिसको पता है मेरे आंसर बताने से पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आप सबको को यही कहूंगा कि आप इस वीडियो में फुल पार्टिसिपेशन दिखाएं। जिसको जिसका आंसर पता है वो मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता दिए करें। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमारी कितनी तैयारी है। तो हाँ जी, माउंट मकालू जो नेपाल में स्थित है, मैंने यही पूछा था कि माउंट मकालू कौन से कंट्री में स्थित है, जिसका आंसर रहेगा नेपाल। अब ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा, क्योंकि हाल ही में ये न्यूज में था। क्योंकि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है आईटीबीपी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है आईटीबीपी, उसने इस पे चढ़ाई की है और वो पहली ऐसी फोर्स बनी है जिसने माउंट मकालू पे चढ़ाई की है। अब हमने इसमें 2 क्वेश्चन कवर किए। एक तो माउंट मकालू कौन से देश में है, नेपाल में। दूसरा क्वेश्चन किया कौन सी ऐसी फोर्स है जो माउंट मकालू पर चढ़ाई करने वाली पहली बनी, वो है आईटीबीपी। और इससे जुड़ा ही तीसरा क्वेश्चन बनता है कि माउंट मकालू जो है वो 5th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। कितने में हाईएस्ट पीक है? 5th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। अब इसी में से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। देखिए, हमने क्वेश्चन किया एक, लेकिन हमने इसमें 4 चीजें कवर की। फर्स्ट चीज हमने कवर की माउंट मकालू जो है वो कौन से देश में है? नेपाल में।
आईटीबीपी फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स बनी है इस पे चढ़ाई करने वाली। माउंट मकालू जो 5th हाईएस्ट पीक है, वहीं फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। देखिए हमारा, मैंने पहले ही कहा था, पढ़ाने का तरीका अलग है। कहने को तो एक क्वेश्चन कवर किया, लेकिन हमने 4 क्वेश्चन इसमें कवर अप कर लिए हैं, ये बात ध्यान रही। इसी बात पे आप लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि हमें भी हौसला हो, और यही हमारी एक फीस है। आप सब्सक्राइब और शेयर जितना करेंगे उतना हमें हौसला होगा, मोटिवेशन मिलेगी। मैं भी जॉब करता हूं, आपके लिए जरूरी टाइम से टाइम निकालता हूं। सिस्टर को भी मैं कंपेल करूंगा कि आपके लिए वीडियोस लेके आए, उसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। बस सिर्फ हमें एक ही प्यार के रूप में चीज चाहिए कि आप लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, जो के कस्तूरीरंगन थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं? जी हाँ, के कस्तूरीरंगन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आपको उसका नाम बताना है। तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका आंसर रहेगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि वो इसरो के कौन से चेयरमैन थे, कितने नंबर के चेयरमैन थे? 5th नंबर के चेयरमैन थे के कस्तूरीरंगन। साथ ही साथ आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताना है कि इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग कमेंट देंगे, सबसे ज्यादा आंसर देंगे, मैं उनसे उनके नाम पे ध्यान रखूंगा। और अगर उन्हें ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आता है तो हम कोशिश करेंगे कि पर्सनली हम उनसे बात करें, जूम मीटिंग के थ्रू या तो किसी भी और चैनल के थ्रू, ताकि बेटर गाइडेंस हो सके। मैं यही ध्यान रखूंगा, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसका मतलब उन्हें जाने की ज्यादा इच्छा है बाकी लोगों से। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि पार्टिसिपेशन करें, इससे हमें भी खुशी होगी कि हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। अब बात करते हैं कि जो के कस्तूरीरंगन थे, हमने 2 चीजें कवर की। एक तो वो इसरो के साथ जुड़े हुए थे, दूसरा वो 5th चेयरमैन थे, तीसरा उन्होंने जो हमारे पीएसएलवी एंड जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल से उनके लिए, उनको डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन कवर करेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो है महात्मा गांधी जी के साथ वो जुड़ा हुआ है। ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और ये महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए अगर आप मेरे साथ ऐसे ही ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे तो आपको साथ ही साथ क्वेश्चन जो है वो रिवाइज होते रहेंगे, आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे पड़ा। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, और साथ ही साथ इस दिन महात्मा गांधी जी फॉरेन से इंडिया वापस आए थे, जिस वजह से ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए अब हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बिहू इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? बिहू कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? तो इसका आंसर रहेगा असम। असम में 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं। जिन लोगों को पता है या तो फिर असम से बिलोंग करते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से बिहू वहां पे मनाए जाते हैं। लेकिन बिहू कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? असम। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जेरूसलम किस कंट्री की कैपिटल है? जेरूसलम किस देश की कैपिटल है? जिसका आंसर जिन लोगों को पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दें, लेकिन इसका आंसर रहेगा इजराइल। इसका आंसर है इजराइल। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि ये क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं ये क्वेश्चन। इसका कारण भी ये है क्योंकि हाल ही में भारत में से नए एम्बेसडर चुने गए हैं इजराइल के लिए। भारतीय एम्बेसडर नए चुने गए हैं इजराइल के लिए, जिसका नाम है सतिंदर पाल सिंह। सतिंदर पाल सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के एम्बेसडर चुने गए हैं इजराइल के लिए। तो इजराइल की राजधानी कौन सी रहेगी? जेरूसलम। देखिए एक क्वेश्चन में हम 2-2 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट का वीडियो भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है हमारी तरफ से। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th। महाकुंभ जो है, महाकुंभ अभी ऑर्गेनाइज हुआ था, वो किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ था? देखिए महाकुंभ यूपी उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ध्यान रखने योग्य बात ये भी है कि जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद सेलिब्रेट हुआ था। 144 साल बाद महाकुंभ सेलिब्रेट हुआ था। अब आप लोगों को यह बताना है कि महाकुंभ को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था योगी सरकार की तरफ से। ये कितने नंबर डिस्ट्रिक्ट था, कितना नंबर डिस्ट्रिक्ट का जो दिया गया था, दर्जा दिया गया था महाकुंभ को, वो कितना, कौन सा, कितने नंबर का डिस्ट्रिक्ट था यूपी का? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन सीन, साइक्लोन SEAN, आप जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रख सकते हैं वो याद रखिए। साइक्लोन सीन जो है वो किस कंट्री में आया था? हाल ही में आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो, जो लोग उनको पता होगा कि हाल ही में उस किसी कंट्री में साइक्लोन सीन आया था, तो उसके बारे में आपको कंट्री का नाम बताना है। इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो 8वां क्वेश्चन है वो है, अभी देखिए आप लोगों को जिनको पता होगा, चार धाम यात्रा काफी न्यूज में है। छोटे चार धाम यात्रा, जो उत्तराखंड के छोटे चार धाम कहे जाते हैं, जिनमें केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ जी हैं, वो हाल ही काफी न्यूज में है। तो उसमें से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि केदारनाथ कौन सी नदी पे स्थित है? केदारनाथ कौन सी नदी पे स्थित है? जिसका आंसर रहेगा मंदाकिनी। केदारनाथ मंदाकिनी नदी पे जी स्थित है। तो आप लोगों को अब ये बताना है कि बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ धाम है, वो कौन सी नदी पे स्थित है। देखिए, ये जो आजकल करंट अफेयर में चीजें हैं, हम उसी में से आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो इसके साथ जुड़ा स्टैटिक पार्ट है वो भी कवर कर रहे हैं। अब न्यूज में क्या चीज चल रही है? चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा में केदारनाथ एक है, तो उसमें से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए कि कौन सी नदी पे स्थित है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। हमने करंट अफेयर में से क्या निकाला? एक स्टैटिक क्वेश्चन निकाला। तो इसी बात पे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये सभी को मुझे लगता है पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन किस लिए आया? क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा, जिन लोगों को सीज फायर ट्रंप जी ने बीच में इंटरमीडिएट का काम करके दोनों देशों को सीज फायर के लिए मनाया, तो इसी में से हमने क्वेश्चन निकाला है कि वो कौन सी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये सभी को पता है, यूएसए के प्रधानमंत्री हैं। तो यूएसए के ये 47वें प्राइम मिनिस्टर हैं। ध्यान दें, यूएसए के ये 47वें प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ओपोनेंट थी कमला हैरिस जी, वो कौन सी पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ रही थी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। ये 47वें प्राइम मिनिस्टर थे, 47 जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। और आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन ये छोड़ रहा हूं कि जो कमला हैरिस थी, उनकी पार्टी का नाम बताइए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछ रहा हूं कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों से पूछा गया था ग्राउंड ऑडिशन के टाइम, की जो ऋषि सुनक थे यूके के, तो वो कौन सी पार्टी के साथ संबंध रखते थे। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप न्यूज में है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ी हाई चांसेस हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि आप लोगों ने बताना है, लेकिन फिलहाल हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो दलाई लामा जी हैं, दलाई लामा, वो कौन से धर्म के साथ संबंध रखते हैं? दलाई लामा कौन से धर्म के साथ संबंध रखते हैं? जिसका आंसर रहेगा बुद्धिज्म। जो इनका आश्रम है, या तो फिर इनकी जो जहां ये रहते हैं वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये बुद्धिज्म के साथ जो है वो संबंध रखते हैं। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं लास्ट में। जो क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये इसका आंसर आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो केवल केबीसी वालों के लिए नहीं, और भी बहुत सारे लोगों के लिए है जो एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में सिस्टर से अनुरोध करूंगा कि वो आपके लिए लेके आए, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो पाए। मैं भी बीच बीच में वीडियो लेके आता रहूंगा, पीआई के रिलेटेड, फॉर्म के रिलेटेड, जीके वीडियोस में मैं आपके लिए कुछ लेके आऊंगा। तब तक के लिए इसके बदले मुझे सिर्फ प्यार में लाइक और सब्सक्राइब बटन आप दबा दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और जय हिंद, जय भारत।